हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में सामान्य अध्ययन के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग वाईसीटी के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ये वीडियो पॉलिटिकल साइंस का थर्ड पार्ट है। सरकार की शासन प्रणाली से संबंधित प्रश्न है। संसदीय व्यवस्था से संबंधित प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, परंपरागत रूप से भारत की संसद में शून्यकाल का प्रारंभ होता है। इसका सही आंसर है 12 बजे मध्याह्न काल। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है। इसका सही आंसर है प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। अगला प्रश्न है, विधेयक जो राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। इसका सही आंसर है धन विधेयक। अगला प्रश्न है, भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी। इसका सही आंसर है 1980 के दशक में। अगला प्रश्न है, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है एवं सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह सभी मूलभूत लक्षण है। इसका सही आंसर है भारत में राजनीतिक व्यवस्था के। अगला प्रश्न है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। इसका सही आंसर है संसदात्मक शासन व्यवस्था में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। इसका सही आंसर है अध्यक्षात्मक सरकार। अगला प्रश्न है, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर है सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो। आगे के प्रश्न संघीय व्यवस्था से संबंधित है। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान एक सशक्त केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है। यह कथन है। इसका सही आंसर है सर आइवर जेनिंग्स का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन है। इसका सही आंसर है के.सी. वियर का। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। इसका सही आंसर है एकहरी नागरिकता। अगला प्रश्न है, संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता। यह कथन है। इसका सही आंसर है के अय्यर का। अगला प्रश्न है, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इसका सही आंसर है लोकसभा में। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। इसका सही आंसर है एकल कार्यपालिका। अगला प्रश्न है, कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है एवं राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। ये सभी विशेषताएं हैं। इसका सही आंसर है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की। आगे के प्रश्न केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। पहला प्रश्न है, सरकारिया आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित है। इसका सही आंसर है केंद्र राज्य संबंध से। अगला प्रश्न है, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना अनन्य अधिकार है। इसका सही आंसर है राज्यसभा का। अगला प्रश्न है, शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित है। इसका सही आंसर है समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न है, सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है। इसका सही आंसर है शक्तियों का केंद्रीकरण। अगला प्रश्न है, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। इसका सही आंसर है 7वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का वह भाग और अध्याय जो संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। इसका सही आंसर है भाग 11 और अध्याय 1।
अगला प्रश्न है, भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर है इंद्रजीत गुप्ता समिति। अगला प्रश्न है, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए गठित हुआ था। इसका सही आंसर है सरकारिया आयोग। अगला प्रश्न है, संवैधानिक प्राविधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर एवं बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर निर्भर करते हैं। इसका सही आंसर है भारत के केंद्र राज्य संबंध। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग का मुख्य उद्देश्य था। इसका सही आंसर है केंद्र राज्य संबंध। अगला प्रश्न है, राज्य संघ के सामंत नहीं है, कथन है। इसका सही आंसर है B.R. अम्बेडकर का। आगे के प्रश्न अंतर्राज्यीय संबंध से संबंधित है। पहला प्रश्न है, वह आयोग जिसकी सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई। इसका सही आंसर है सरकारिया आयोग। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय विवादों की जांच करना और उन पर सलाह देना केंद्र तथा राज्यों या एक या अधिक राज्यों के समान हितों के विषयों पर अन्वेषण एवं विचार विमर्श करना एवं राज्यों के मध्य समन्वय के विषयों पर संस्तुति करना प्रमुख उद्देश्य है। इसका सही आंसर है अंतर्राज्यीय परिषदों के। अगला प्रश्न है, बिना अनुमति संसद से 60 दिन अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को घोषित किया जा सकता है। इसका सही आंसर है अयोग्य। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद संबंधित है। इसका सही आंसर है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी से। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। इसका सही आंसर है बिना किसी राज्य की सहमति से। अगला प्रश्न है, संविधान का वह अनुच्छेद जिसके द्वारा प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान का अनुपालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के लिए सम्मान प्रदर्शित करना एक कर्तव्य घोषित किया गया है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 51 क के क्लोज क में। आगे के प्रश्न आपातकालीन उपबंध से संबंधित है। पहला प्रश्न है, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन होना आवश्यक है। इसका सही आंसर है 1 माह के अंतराल में। अगला प्रश्न है, आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। इसका सही आंसर है संसद द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है। इसका सही आंसर है कभी नहीं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार नहीं है। इसका सही आंसर है आंतरिक शांति को खतरा। अगला प्रश्न है, वह अधिकार जो राष्ट्रीय आपातकाल तक में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। इसका सही आंसर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम लागू किया गया था। इसका सही आंसर है पेप्सू में। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत युद्ध या शांति की घोषणा की शक्ति निहित है। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल होता है। इसका सही आंसर है 3 प्रकार का। अगला प्रश्न है, लोकसभा के विघटित रहने की अवस्था में अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन अनिवार्य है। इसका सही आंसर है राज्यसभा द्वारा और उसके उपरांत नई लोकसभा के पुनर्गठन तक यह अस्तित्व में रहेगा, जिसके द्वारा अपनी प्रथम बैठक से 30 दिनों के भीतर इसका अनुमोदन होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति हेतु उसे संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। इसका सही आंसर है 1 महीने के अंदर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा निम्न आधारों पर की जा सकती है। इसका सही आंसर है बाह्य आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह के समय।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 356। आगे के प्रश्न संसद से संबंधित है। संसद की संरचना एवं कार्यप्रणाली से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 253। अगला प्रश्न है, बिना अनुमति के दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसका सही आंसर है 60 दिनों तक अनुपस्थित रहने पर। अगला प्रश्न है, अनन्य रूप से प्रशासकीय तंत्र से संबंधित थी। इसका सही आंसर है पाल एपिलबी रिपोर्ट। अगला प्रश्न है, संसदीय संप्रभुता नहीं है। इसका सही आंसर है भारत में। अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। इसका सही आंसर है 14 दिनों तक। अगला प्रश्न है, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह। इसका सही आंसर है मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में शामिल है। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। अगला प्रश्न है, भारत की संसद के संबंध में सही कथन नहीं है। इसका सही आंसर है मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। अगला प्रश्न है, पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है। इसका सही आंसर है 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है। इसका सही आंसर है कुल सदस्य संख्या का 1/10। अगला प्रश्न है, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून बना सकता है। इसका सही आंसर है संसद। अगला प्रश्न है, संसद में शून्यकाल का समय है। इसका सही आंसर है दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। अगला प्रश्न है, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। इसका सही आंसर है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। अगला प्रश्न है, लाभ के पद का निर्णय करेगा। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल एवं संघीय संसद। अगला प्रश्न है, संसद की बैठक 1 वर्ष में होना आवश्यक है। इसका सही आंसर है 2 बार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ सन्निहित है। इसका सही आंसर है संसद में। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है उसे। इसका सही आंसर है संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, धन विधेयक प्रस्तुत होता है। इसका सही आंसर है लोकसभा में। अगला प्रश्न है, राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बना सकती है। इसका सही आंसर है केवल राज्यपाल। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। इसका सही आंसर है संसद को। अगला प्रश्न है, नए राज्यों की स्थापना करने की विधायिनी शक्ति प्राप्त है। इसका सही आंसर है संसद को। अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। इसका सही आंसर है राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। अगला प्रश्न है, संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। इसका सही आंसर है जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती।
अगला प्रश्न है, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है? इसका सही आंसर है द्वितीय वाचन के समय। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की विधायी शक्तियाँ निहित होती है? इसका सही आंसर है संसद में। अगला प्रश्न है, बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना एवं वित्त विधेयक को पारित करना, ये सभी चरण सम्मिलित है। इसका सही आंसर है सामान्य वित्तीय विधायन में। अगला प्रश्न है, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है? इसका सही आंसर है लेखानुदान। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है? इसका सही आंसर है साधारण विधेयक के संबंध में। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी? इसका सही आंसर है दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है? इसका सही आंसर है न्यायिक समीक्षा से। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के महासचिव एवं अन्य राज्य के अध्यक्ष सम्मिलित है? इसका सही आंसर है संसद के अधिकारियों में। अगला प्रश्न है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था देन है? इसका सही आंसर है भारत की। अगला प्रश्न है, 2013 से 14 में अंतिम क्षणों में भारत की संसद के समक्ष से वापस ले लिया गया? इसका सही आंसर है दागी विधेयकों से संबंधित विधेयक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर निर्मित होता है? इसका सही आंसर है संसद। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के अंग हैं? इसका सही आंसर है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संसद के किसी भी सदन की सदस्यता से अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय करता है? इसका सही आंसर है निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है? इसका सही आंसर है 545 व 250। आगे के प्रश्न राष्ट्रपति से संबंधित है। पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए? इसका सही आंसर है 50-50। अगला प्रश्न है, भारत में विदेशी संधियों पर बातचीत करने की शक्ति है? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न है, लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? इसका सही आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? इसका सही आंसर है नीलम संजीव रेड्डी ने। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय करता है? इसका सही आंसर है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक उम्र है? इसका सही आंसर है 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है? इसका सही आंसर है पढ़ा लिखा होना। अगला प्रश्न है, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है? इसका सही आंसर है निर्वाचित होने के उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकता है? इसका सही आंसर है भारत के प्रधान न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से
पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। इसका सही आंसर है महाभियोग के द्वारा। ये अनुच्छेद 61 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए सूचना देना आवश्यक है। इसका सही आंसर है कम से कम 14 दिन पूर्व। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। इसका सही आंसर है 6 माह में। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। इसका सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। इसका सही आंसर है भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, लोकसभा भंग हो तो आकस्मिक निधि से धनराशि निकाली जाएगी। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति के आदेश पर। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में सही कथन नहीं है। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। इसका सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है। इसका सही आंसर है बाहरी आक्रमण का एवं सशस्त्र विद्रोह का। अगला प्रश्न है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 160 में। अगला प्रश्न है, संवैधानिक विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति को नहीं है। इसका सही आंसर है वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति है। इसका सही आंसर है एक न्यायिक शक्ति। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का एक सही क्रम है। इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और वीवी गिरी। अगला प्रश्न है, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। इसका सही आंसर है एन संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। यह कथन है। इसका सही आंसर है हृदय नाथ कुंजरू का। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सही कथन नहीं है। इसका सही आंसर है वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति लागू होती है। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति पर। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया। इसका सही आंसर है जस्टिस एम हिदायतुल्ला। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे। इसका सही आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने लगातार 2 कार्य अवधि पूर्ण की। इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता है। इसका सही आंसर है उपराष्ट्रपति की। अगला प्रश्न है, संसद सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेते समय राष्ट्रपति कार्य करेगा। इसका सही आंसर है चुनाव आयोग के विचारानुसार। अगला प्रश्न है, प्रशासकीय प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत राज्य प्रशासकीय प्राधिकरण का गठन कर सकता है। इसका सही आंसर है संसद। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है। इसका सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस की अधिकतम संभावित अवधि है। इसका सही आंसर है 6 महीने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का भाषण तैयार किया जाता है। इसका सही आंसर है पीएम और उनके मंत्रिमंडल द्वारा। अगला प्रश्न है, लोकसभा को विघटित कर सकता है। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।